अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आवाज़ आ रही है? सही आ रही है? जी अली भाई सही आ रही है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ये सेशन रिकॉर्ड होगा, तो जो मिस कर रहे होंगे ये फर्स्ट वाला पार्ट, तो वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है? अच्छा अली भाई, सबसे पहले ना सबको म्यूट कर दीजिएगा ताकि जो मतलब ना जिसके किसी का भी ना क्वेश्चन वगैरह हो, मतलब एंड में पूछे, सेंटर के ठीक अंदर आपको वो ना मुश्किल ना हो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मैंने म्यूट कर दिया सर। ओ, अच्छा, तो हम देखते हैं कि हाउ टू राइट अमेजोन कॉपी दैट कन्वर्ट्स। अमेजोन की लिस्टिंग हम कैसे लिखें ताकि जो कस्टमर हमारी लिस्टिंग पे आए तो वो वापस नहीं जाए, वो परचेज करके ही जाए। तो जनरली क्या होता है, मैं इसको ना दोबारा थोड़ा रिकॉर्ड करने के लिए दोबारा थोड़ी चीज़ें रिपीट करूँगा। तो जनरली कैसे होता है कि हम क्या करते हैं, कीवर्ड रिसर्चिंग करते हैं हीलियम से। उस कीवर्ड रिसर्चिंग को हम स्क्रिबल्स में डालते हैं। स्क्रिबल्स में डालने के बाद हम कॉम्पिटिटर्स की लिस्टिंग खोलते हैं और वहाँ से हम टाइटल उसका देखते हैं और अपना टाइटल बनाते हैं। हम क्या करते हैं, जनरली उसकी लिस्टिंग को अपनी लिस्टिंग में रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है? तो उनकी बुलेट पॉइंट्स को देखते हुए हम अपनी बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन देखते हुए हम अपना डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो जनरली आई थिंक ये सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम अपनी प्रोडक्ट्स के फीचर्स और बेनिफिट्स को साइड पे रखते हुए अपनी प्रोडक्ट, अपना जो कंपटीटर है उसकी प्रोडक्ट के फीचर्स बेनिफिट्स को हम शोकेस कर रहे होते हैं। और इसका एक और रीज़न भी है इसका एक और रीज़न ये है कि अगर हम उसकी लिस्टिंग को देखते हुए अपनी लिस्टिंग लिख रहे हैं तो हम कस्टमर्स का ख्याल नहीं रख रहे होते हैं, ठीक है? और तीसरा रीज़न ये है कि हो सकता है हमारा जो कंपटीटर है उसको ये बेसिक चीज़ें पता ना हो, और अगर वो गलती कर रहा है तो उसके पीछे फिर हम भी गलती करते हैं। तो ये जो टेक्निक है, मैंने एक 7 फिगर सेलर है उससे मैंने ये सीखी थी। तो इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगा कि जो जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो मैं आज आपसे शेयर कर दूँ। अच्छा, तो शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे या हम पढ़ेंगे, वो है 5 चीज़ें हम सीखेंगे। तो पहला ये है कि एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है एक वेल ऑप्टिमाइज लिस्टिंग लिखने का, ठीक है? तो एक पूरा प्रोसेस लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सेकेंडली ये है कि ऑप्टिमाइज टाइटल हम कैसे लिखते हैं। थर्डली ये है कि हम अपनी बुलेट पॉइंट्स में फीचर्स और बेनिफिट्स कैसे शोकेस कर सकते हैं। थर्डली ये है कि हम डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें। एंड लास्टली फोटोग्राफी। फोटोग्राफी लिस्टिंग क्यों लिखनी चाहिए फोटोग्राफी करवाने से पहले अपनी प्रोडक्ट की? हम क्या करते हैं, जनरली फोटोग्राफी करवा लेते हैं और उसके बाद जब हमारी प्रोडक्ट लाइव होने शुरू होती है या लाइव होने वाली होती है तो उससे 2 दिन पहले हम एक लिस्टिंग लिख लेते हैं, जो कि बिल्कुल 100% गलत अप्रोच है। तो इसका भी हम आज हम आंसर देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो ओवरऑल प्रोसेस ये है कि हम 3 स्टेप करते हैं अपनी लिस्टिंग लिखने को। तो वो है, एक तो क्रिएट करते हैं, क्या चीज़ क्रिएट करते हैं, फ्रेज फ्रीक्वेंसी शीट। तो ये क्या करती है, हमें अलाउ करती है कि कस्टमर्स कस्टमर्स को अलाउ करती है कि वो हमारी हेल्प करें लिस्टिंग लिखने में। अच्छा, सेकेंडली क्या है कि हम डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड रिव्यूज़ करते हैं। उसमें हमें क्या पता चलता है, फीचर्स बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट के या उसके फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, और जो हमारा कंपटीटर है जो हमारी बिल्कुल सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसके ड्रॉबैक्स क्या है, उसको हम काउंटर अटैक करके अपनी लिस्टिंग में उसको शोकेस करते हैं कि भाई ये चीज़ जो है ये हमारी लिस्टिंग में नहीं है, तो यहाँ इस चीज़ को हमने टैकल किया है, ठीक है? लास्टली जो है प्रोसेस करते हैं, जो फ्रेज फ्रीक्वेंसी शीट हमने लिखी है, जो क्रिएट की है, उसको हम प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस का मतलब यह है कि फाइनली हम बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं और हम लिस्ट में लिखते हैं। आगे चलते हैं रिव्यूज़ रिसर्च की तरफ। तो रिव्यूज़ रिसर्च हम कैसे करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। तो आपका जो मेन कीवर्ड होगा वो आप सर्च करेंगे। लाइक मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड है सिलिकॉन मोल्ड्स, मैंने ये सर्च किया है। उस पर आप जंगल स्काउट चलाएंगे, जंगल स्काउट चलाएंगे और आपका जो डायरेक्ट कंपटीटर होगा, ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट कंपटीटर को चूज़ करें, बट
कोशिश ये करें कि जिनके रिव्यूज़ ज़्यादा हों आप उसको चूज़ करें, और जो आपकी प्रोडक्ट से बिल्कुल रिलेटेड हो। तो ये जो अप्रोच है ये आप बेसिकली यहाँ से 4-5 एसेंस कॉपी करते हैं जिनके रिव्यूज़ जो है वो ज़्यादा हों। ये जो अप्रोच है मैंने सिर्फ एक एसेंस पे चलाई है, ये आपको एटलीस्ट 3 से 4 पे करनी है, अनलेस अनटिल आपके जो रिव्यूज़ हैं वो बहुत कम है। अगर आपके रिव्यूज़ बहुत कम है तो हो सकता है ये जो टेक्निक है ये सही अप्लाई नहीं करे आपके सिनारियो में। बट ये तब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 5-10 जो एसेंस हैं वो आपको यहाँ से कॉपी करने पड़ेंगे, और उन 5-10 एसेंस पे आपको ये टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने ये 2000 रिव्यूज़ हैं, रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ हैं इनकी, 500 प्लस इनके कुछ रिव्यूज़ हैं। तो उनको हम देखेंगे कि कैसे हम प्रोसेस करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पे 3-4 एसेंस कॉपी करने चाहिए थे और उन पे एक एक करके ये टेक्निक अप्लाई करनी थी। एनीवेज देखते हैं कि ये टेक्निक फ्रेश फ्रीक्वेंसी शीट हम कैसे बनाएंगे। अच्छा, मैंने क्या किया, इस यहाँ पे मैंने होवर किया और इस टाइटल को क्लिक करूँगा तो ये नेक्स्ट टैब में मेरी खुल के आएगी, और उधर जाके मैं हीलियम 10 का जो एक्सटेंशन है वो चुनूँगा। अच्छा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये रिव्यू इंसाइट्स का एक इनका टूल है एक्सटेंशन के अंदर वो नज़र आएगा। तो रिव्यू इंसाइट्स में क्या होता है, आपको रिव्यूज़ पता चलते हैं कि कितने रिव्यूज़ हैं, कैसे रिव्यूज़ हैं, एंड फाइनली उनके इंसाइट्स आपको पता चलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे आपको, लाइक डेट पे कर सकते हैं। अली, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, ये रिव्यू इनसाइट को ज़रा रिपीट कर दें। अच्छा अच्छा। आवाज़ बिल्कुल स्लो आ रही, काइंडली ना इस पे आप तवज्जो दें। बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। थैंक यू। अच्छा सही है, आप मुझे बताएंगे तो मैं थोड़ा इसको ना देखूंगा। अब सही है थोड़ी? जी अब कुछ ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, रिव्यूज़ इंसाइट्स को क्लिक करेंगे। इस रिव्यूज़ इंसाइट में हमें क्या पता चलता है कि हमारे कम ये जो एसएन है इसके रिव्यूज़ कौन से हैं और उनकी इंसाइट्स पता चलती है। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे इंसाइट्स होती हैं। ये इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक मेन्यू खुल के आता है। यहाँ पे आप डेट चूज़ कर सकते हैं कि लाइक जो रिव्यूज़ 1 जनवरी 2099 से लेकर 2019 से लेकर 8 फरवरी 2021 तक वो मुझे रिव्यूज़ चाहिए तो वो मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। अगर आपको ओनली वेरीफाइड परचेज रिव्यूज़ चाहिए या हेल्पफुल रिव्यूज़ चाहिए या रिव्यूज़ विद इमेजेस चाहिए या रिव्यूज़ विद वीडियोज़ चाहिए तो ये आप यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हो। 1 स्टार चाहिए, 2 स्टार चाहिए या आपको 5 स्टार चाहिए, ये आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पे हम मैंने क्या किया है, 2019 से लेकर 2021 आज तक मैंने इसके रिव्यूज़ जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की है। एक्सट्रैक्ट रिव्यूज़ बटन को क्लिक करेंगे तो ये आपको सारे रिव्यूज़ जो हैं 2-3 मिनट थोड़ा टाइम लेता है, ये डिपेंड्स ऑन अपन के आपके रिव्यूज़ कितने हैं। तो यहाँ पे 524 रिव्यूज़ हमें मिले हैं। ठीक है, जो कि अच्छे रिव्यूज़ हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको हम एक्सपोर्ट रिव्यूज़ करते हैं, बट देख लेते हैं कि रिव्यू एनालिसिस होती क्या है। तो ये जो टूल है वो सेम काम करता है बट हमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं, एक्स्ट्रा यहाँ पे करते हैं। बट आप देख सकते हैं कि इजी टू यूज़, ये जो कुछ कीवर्ड्स कुछ इसके फीचर्स बोल दो या जो कस्टमर्स की वो है लैंग्वेज है वो बोल दो, वो आपको ये रिव्यू एनालिसिस में नज़र आती है। बट ये हम खुद से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, खुद से एक शीट बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप ऑल रिव्यूज़ पे आएंगे और एक्सपोर्ट रिव्यूज़ को क्लिक करेंगे तो आपको ये एक CSV फाइल देगा और आप ये CSV फाइल आप डाउनलोड कर दोगे। अच्छा, आपके पास अब रिव्यूज़ आ गए। अगर आपके पास एक एसएन है जिसके रिव्यूज़ बहुत कम है तो आप क्या कर सकते हैं, 3-4 एसएन्स ले सकते हैं। और लेना भी ऐसा ही होता है कि आपको 3-4 एसएन ही लेने होते हैं ताकि आपके पास जो डेटा हो वो बल्क में हो और आप अगर उसको प्रोसेस करें तो आपको कोई मुश्किल ना हो। तो प्रोसेस करते हैं, कैसे करते हैं रिव्यूज़ को, आप देखेंगे आपके पास ये CSV फाइल जो हमने डाउनलोड किया ये इधर आपको मैंने खोला हुआ है। इसको क्या करेंगे, ये जो बॉडी है इसको आप इस यहाँ जो F नज़र आती है मतलब ये सारा कॉलम आपको कॉपी करना है। इधर आप क्लिक करेंगे और Ctrl+C करेंगे, आपका ये सारा कॉलम जो है कॉपी हो जाएगा। एक वेबसाइट है decode.fr/phrase-counter।
ये क्या करती है, आपको फ्रेज काउंटर आपको बताती है, किसी भी फ्रेज की आपको फ्रीक्वेंसी बता रही होती है कि आपका जो ये आप यहाँ पे टेक्स्ट आप इनपुट करेंगे तो आपको बताएगी कि इस टेक्स्ट में। अगेन वॉइस इशू है थोड़ा सा अली भाई, वॉइस नहीं आ रही आपकी। अच्छा अब सही है, अब मैंने हैंड फ्री निकाल दिया इसमें से। बिल्कुल अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा अच्छा, तो हम क्या करेंगे, फ्रेज फ्रीक्वेंसी काउंटर हमें बताता है कि आपका, आप जो टेक्स्ट ऐड करेंगे इस फील्ड में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके जो वर्ड्स हैं या उसमें जो फ्रेजेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आपको बता रहा होता है। ये एक फ्री का टूल है। तो आगे जाएंगे, यहाँ पे हम, मैंने ये पेस्ट कर दिया, इधर आप देख सकते हो। इधर पेस्ट करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स पर ग्रुप आप 1 को क्लिक करेंगे, 1 लिखेंगे और इसको काउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ सेकंड्स बाद ये चीज़ नज़र आएगी यहाँ पे रिजल्ट्स में कि ये जो 1 है 2 है, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट हमने डाला है इसमें ये 1 और 2 ये कितनी बार आया है, लाइक 1 ये 7 बार आया है, 2 जो है वो 26 बार आया है। तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सॉर्ट करके देगा। एक सेकेंड। अच्छा, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये सारा आपको डेटा जो है सॉर्ट करके देगा। अब देख सकते हैं कि द जो है वो 511 टाइम्स आया है, टू जो है वो 385 आया है। अब यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन होता है, वो आप यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे, इधर देख सकते हो ये वाला बटन है। तो ये आपको एक एक्सेल फाइल में ये आपको डाउनलोड करके देता है। अच्छा, ये आप डाउनलोड करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, इधर आप 2 लिखोगे और फिर काउंट को क्लिक करोगे। ये आपको जो 2 वर्ड्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आपको बताएगा। इजी टू यहाँ पे इस सारे टेक्स्ट में 88 टाइम्स आया है। ठीक है, ये हम डाउनलोड करेंगे, फिर हम 3 लिखेंगे और ये आपको काउंट पे क्लिक करेंगे और आपको ये 3 जो वर्ड्स हैं, एक फ्रेज जो है वो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी बताएगा। ये आप डाउनलोड करोगे तो आप ऐसे करते करते मैंने ये 5 फाइल्स डाउनलोड किए हैं। डिपेंड्स कि आपके पास रिव्यूज़ कितने हैं। अगर आपके पास कोई 1000 प्लस रिव्यूज़ होंगे तो आपको ये 7 तक भी लेकर जा सकते हैं, 7 वर्ड्स आप उनकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे बहुत कम रिव्यूज़ हैं तो इस वजह से मैंने क्या किया है, इसको 5 तक लेकर गया हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अब एक न्यू एक्सेल शीट बनाई मैंने और अब हम, जब आप ये फाइल खोलोगे, ये जो डाउनलोड आपको यहाँ से करने को, यहाँ से आप जो डाउनलोड कर रहे हो फाइल, इसको आप जैसे ही खोलोगे तो आपको डेटा जो है वो इस फॉर्मेट में मिलेगा। 1 मतलब ये एक जो है 7 बार आया है, एक बीच में आपको सेमी कॉलन मिलती है। अब मुझे क्या करना था, इस सेमी कॉलन को मुझे सेपरेट करना था। तो मैंने जो टेक्निक सीखी थी वो उसने एक उनका अपना टूल था जो ये सारा काम कर रहे हैं, वो एक टूल एक क्लिक पे वो करता था, बट मुझे इसका फ्री और अल्टरनेटिव फाइंड करना पड़ा था। तो एनीवेज हमें ये सेमी कॉलन जो है ये रिप्लेस करनी थी, तो मैंने एक वेबसाइट फाइंड की, browselink.com/tools/text-replace। इधर क्या करेंगे, आप ये पेस्ट करेंगे, ये फाइल खोलेंगे नंबर 1 वाला, इधर आप आके पेस्ट करेंगे और यहाँ पे रिप्लेस दिस को डैश करेंगे, सेमी कॉलन देंगे क्योंकि ये सेमी कॉलन हमें रिप्लेस करनी है। रिप्लेस विथ को आपको टैब से रिप्लेस करना है, मतलब इस सेमी कॉलन को हमें टैब से रिप्लेस करना है। तो मैंने क्या किया, एक नोटपैड खोली और यहाँ पे ए दिया और टैब बटन को क्लिक किया और बी मैंने क्लिक किया। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, अब ये टैब यहाँ से मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, इस टैब को मैंने सिलेक्ट किया और कॉपी किया, कंट्रोल-C करूँगा, वो कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये मेरा माउस सबको नज़र आ रहा है ना, या ऐसा ही माउस नज़र आ रहा है सबको? जी जी अच्छा, जी तो आ मैं रहा क्या है। करूँगा, यहाँ पे मैंने कंट्रोल-V दबाया तो ये जो मेरा टैब है यहाँ पे मेरी पेस्ट हो गई। अब मैं रिप्लेस टेक्स्ट को क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये जो सेमी कॉलन है वो रिप्लेस हो गई है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये सारा टेक्स्ट कॉपी करूँगा। ये देख सकते हैं पहले ये ऐसा था, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे आके फिर जो न्यू है उधर आप पेस्ट कर सकते हैं, जो हमने न्यू फाइल बनाया था।
इधर आपको पेस्ट करना है, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा वे ये है, आप क्या कर सकते हैं, ये जो डेटा है ये आप कॉपी करके इधर पेस्ट कर दें, रिप्लेस करके फिर आपको एक न्यू जो हमने वर्कबुक बनाया था, वर्कशीट बनाई थी, इधर पेस्ट करते जाना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इसका रिप्लेस का मैं एक दूसरा मेथड मैंने फाइंड किया था एक्सेल के ही अंदर। उसका दूसरा रिप्लेस का मेथड ये है कि आप इसको सिलेक्ट करो सारे कॉलम को, डेटा में जाओ, ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा में जाओ, यहाँ से टेक्स्ट टू कॉलम्स में जाओ और उधर आप डीलिमिटेड पे क्लिक करो और इसको टिक करके नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आप सेमी कॉलन चेक करना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना है। ये आप जैसे ही करोगे तो ये आपका जो डीलिमिटेड था, जो डीलिमिटर था सेमी कॉलन, वो रिप्लेस हो जाएगा और जो नेक्स्ट डेटा थी वो नेक्स्ट कॉलम में आएगी। अच्छा, ये आपको फिर अभी सिलेक्ट करके कॉपी करनी है और ये न्यू वर्कबुक में, वर्कशीट में आपको करके पेस्ट करनी है। ऐसे करते करते आपको, मैंने देखें ये दूसरा फाइल खोला मैंने, उसको भी मैंने ऐसा ही किया, सारा प्रोसीजर। ये देख सकते हैं आप 2 वर्ड और यहाँ पे ये 3 वर्ड है, उनकी फ्रीक्वेंसी है, 4 वर्ड है, उनकी फ्रीक्वेंसी है, 5 वर्ड है और उनकी फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, अब क्या करूँगा, मैं इस फर्स्ट रो को सिलेक्ट करूँगा और मैं इंसर्ट को करूँगा तो मेरे पास एक रो, न्यू रो क्रिएट हो जाएगी और उसको मैं थोड़ा क्लीन करता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 वर्ड, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 वर्ड और उसकी फ्रीक्वेंसी 3 वर्ड और उसकी फ्रीक्वेंसी 4 वर्ड और उसकी फ्रीक्वेंसी एंड फाइनली 5 वर्ड एंड उसकी फ्रीक्वेंसी। अगर आपके पास रिव्यूज ज़्यादा हैं तो आपको 6 तक भी जा सकते हैं, आप 7 तक भी जा सकते हैं। अगर आप 7 तक जाते हैं और आपको फ्रीक्वेंसी लाइक 10 से भी अब मिलती है, मतलब आप समझो कि वो आपको वो लाजमी अपनी लिस्टिंग में ऐड करना है, वो जो फ्रेज है। एनीवेज, ये हमने एक शीट बना ली, इसको कहते हैं हम एक फ्रेज फ्रीक्वेंसी शीट बनाना, ठीक है। तो हमने रिव्यूज़ डाउनलोड किए, रिव्यूज़ डाउनलोड करने के बाद हमने वो रिप्लेस किए हैं सारे जो सेमी कॉलन थी, और रिप्लेस करने के बाद हमने यहाँ पे एक शीट में अब सारे रिव्यूज़ का जो डेटा है वो हमने पेस्ट कर दिया है। अच्छा, अब क्या करना है हमें, अच्छा अब हमें इसको फाइनली इसको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट क्यों करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा डेटा मुझे सही समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा फॉर्मेट किया है। लाइक मैंने ये दो कॉलम से फर्स्ट वाले उनको थोड़ा कोई कलर दे दिया है, इनको डार्क दे दिया है, इनको लाइट दे दिया है, ताकि मुझे नज़र आए कि ये एक पूरा एक पार्ट है, ये 2 वर्ड फ्रेज है, फ्रेज फ्रीक्वेंसी है और ये 3 वर्ड है। अच्छा, मैंने यहाँ पे मुझे पता नहीं था कि मैं थोड़ा आगे जाके स्टक हूँगा, बट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके रिव्यूज़ कोई 1000 प्लस हैं तो आपको बिल्कुल कोई ये डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा प्रोसेस। बट अगर आपके रिव्यूज़ 1000 से कम है, लाइक 3 आप एसएन कॉपी करते हो, उनके रिव्यूज़ हैं 100, 200 एंड 200, तो 500 टोटल हो गए। तो ये वहाँ से आपको डेटा कम मिलता है, मतलब आपके जितने ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे आपको उतने ज़्यादा वो मिलेंगे, आपको डेटा ज़्यादा होगा। तो आपको ये चीज़ ना बहुत आसान लगेगी। सही है, तो आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो ऐसे वर्ड है जो काम के नहीं है बिल्कुल, तो आप उनको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके उसको डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद आप शिफ्ट सेल अप को क्लिक करेंगे तो ये जो सिलेक्ट किए हैं सेल्स आपने वो आपके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये डिलीट किया। अब आपके पास आप देख सकते हैं ये जो है ये भी काम के नहीं है, द टू एंड आई इट फॉर इन ऑफ इफ और दिस, तो ये भी आप डिलीट कर सकते हो विदाउट एनी डिफिकल्टी। अच्छा, अब आती है काम की चीज़, अब हम इस डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं। अब मैंने नोट किया कि मेरे जो कस्टमर्स हैं या मेरे कॉम्पिटिटर के कस्टमर्स हैं वो ये चीज़ फ्रीक्वेंटली लिख रहे हैं। मेरे जो कॉम्पिटिटर्स के रिव्यूज़ हैं या वो जो उनके कस्टमर्स हैं वो लिख रहे हैं इजी टू 88 टाइम्स, मतलब 500 अगर रिव्यूज़ हैं तो उनमें से 88 टाइम्स इजी टू यूज़ हुआ है, इजी टू यूज़ 39 टाइम्स हुआ है, इजी टू क्लीन टू यूज़ एंड
वेरी इजी टू, एंड इजी टू, सो इजी टू, आर इजी टू। ये देखें, ये जो कुछ फ्रेजेस हैं ये आप देख सकते हैं बिल्कुल रिपीटिंग है। इजी टू यूज एंड है, 17 बार यूज हुआ है, क्योंकि ये इसका फॉरवर्ड है तो इसकी ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी कम होगी। इजी टू यूज एंड क्लीन है तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। अगर आपके पास रिव्यू ज़्यादा होते हैं तो ये हो सकता है आपका कोई 15-20 तक चला जाता। फिर हम 6 फ्रीक्वेंसी भी करते हैं, 6 वर्ड फ्रीक्वेंसी भी चेक करते हैं, 7 वर्ड फ्रीक्वेंसी भी चेक करते हैं। एनीवेज, मैंने यहाँ पे देख लिया कि ये जो है एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है, ये कस्टमर्स यूज करते हैं, और ये जो लैंग्वेज है ये कस्टमर्स की लैंग्वेज है। मतलब इस चीज को अगर हम अपनी लिस्टिंग में डालेंगे तो जैसे ही कस्टमर हमारी लिस्टिंग पे आएगा तो उसको एक फेमिलियरिटी नजर आएगी, उसको वो जो चीज अपने माइंड में लेकर आया है वो हम अपनी लिस्टिंग में उसको शोकेस करेंगे कि भाई आपने सोचा हुआ है कि आपको जो सिलिकॉन मोल्ड्स चाहिए वो इजी टू यूज हो और इजी टू क्लीन हो, तो वो हम अपनी लिस्टिंग में शोकेस करेंगे। ठीक है, ये लाजमी नहीं है कि ये सबसे ज्यादा यूज हो रहा है तो ये फर्स्ट बुलेट पॉइंट होगी, ये जरूरी नहीं है, वो हम बाद में डिसाइड करते हैं, बट आपकी ये बुलेट पॉइंट्स इजीली बन सकती है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। तो ये डेटा हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे मैंने एक दूसरी शीट बनाई है, क्रक्स, मतलब यहाँ से जो यूजफुल डेटा मिलेगा वो मैं वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ दूसरी नज़र आई कि भाई डज नॉट सपोर्ट HTML वीडियो, और यहाँ पे देखे ये भी 3 बार लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ये 3 बार ये आ रहा है। तो मैंने देखा कि ये क्या चीज़ है, ये कोई रिव्यूज़ लिख रहे हैं जो कस्टमर्स हैं हमारे। तो मैंने क्या किया, अच्छा मैंने क्या किया, वो जो रिव्यू शीट हमने डाउनलोड की थी वहाँ पे जाके मैंने अगर सर्च किया तो वहाँ पे ब्राउज़र सर्च किया, फाइंड नेक्स्ट किया Ctrl+F करके, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कोई एक रिव्यू मुझे मिला कि यूर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट HTML5 वीडियो। तो एनीवेज, ये जब हमने डाउनलोड किए थे रिव्यूज़ तो तब कोई ग्लिच था, तो इस चीज़ को हम इग्नोर करेंगे। आगे चलते हैं। मैं क्रक्स में क्या चीज़ ऐड करूँगा, मैं क्रक्स में आके ऐड करूँगा इजी टू यूज़ एंड क्लीन। ठीक है, तो जो 5 में से एक बुलेट पॉइंट है उसका हमें एक ऑब्जेक्टिव मिल गया कि उसके एक बुलेट पॉइंट में इजी टू यूज एंड क्लीन लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये कस्टमर्स की लैंग्वेज है और कस्टमर्स की ये फेमिलियरिटी है। अगर कस्टमर हमारी लिस्टिंग में आता है तो उसे एक फेमिलियरिटी नजर आती है, उसको एक वो जो एक माइंड में बना के आया है तो वो उसको हमारी लिस्टिंग में मिल जाएगा। ठीक है, वो अगर इमेजेस नहीं देखता तो अगर हमारी बुलेट पॉइंट्स पढ़ता है तो वो जो है एक फेमिलियरिटी नज़र आती है, और उसके जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली हम उनको आंसर कर रहे होते हैं। ठीक है, हम अपनी प्रोडक्ट को भी शोकेस कर रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम ज़रूरी यह है कि उसके आंसर्स को आप, उसके क्वेश्चंस को आप आंसर करो। अच्छा, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने Ctrl+F दबाया और मैं फाइंड कर रहा हूँ इजी, और इजी फाइंड करने के बाद मैं इसको फाइंड ऑल पे क्लिक करूँगा और बुक 1 जो है इधर क्लिक करूँगा, तो जितने भी इजी जो अकरेंसेस हैं इस सारे शीट में वो कॉपी हो जाएंगी। अच्छा, कॉपी नहीं होंगी, वो सिलेक्ट हो जाएंगी बेसिकली। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्क्रॉल अप करूँगा। ठीक है, स्क्रॉल अप करने के बाद ये जो इधर मैं राइट क्लिक करूँगा और क्लियर कंटेंट्स को क्लिक करूँगा, तो जितने भी मेरे ये कॉपीड हैं वो मेरे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो हमारी जो आप देख सकते हैं ये जो इजी जहाँ पे था अब वो क्लियर हो गया है, क्योंकि हमारा जो काम था वो हमारा ये क्रक्स हमारा हमें मिल गया। अब इजी टू यूज एंड क्लीन इसमें हमारा कोई काम नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसको रिमूव कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसने कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि ये जो सिलिकॉन मोल्ड है वो इजी टू यूज है या इजी टू क्लीन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसने कहीं लिखा था कि मेक यू इजी टू रिलीज द चॉकलेट बॉम्ब, हैंडमेड सोप्स, केक्स, कैंडी एंड जेली फ्रॉम द मोल्ड्स। बट इसने ये चीज सेम चीज लिखी है, बट इसने कस्टमर्स की लैंग्वेज यूज नहीं की। ठीक है, हो सकता है अगर ये कस्टमर्स की लैंग्वेज यूज करता तो हो सकता है इसका थोड़ा कन्वर्जन रेट कोई 1% ही, चलो 0.5% ही बढ़ जाता, 100 में से कोई एक बंदा परचेस कर लेता इस बुलेट पॉइंट की वजह से। ठीक है, तो यही चीज़ हम माइंड में रखते हैं कि कस्टमर्स की लैंग्वेज को लिखो, उनकी लैंग्वेज को पहले समझो, उनकी लैंग्वेज को फिर लिखो।
एट द सेम टाइम हम अपनी उसको देख रहे होते हैं कि वो जो बुलेट पॉइंट है वो हमारी लिस्टिंग से रिलेट करती हो, क्योंकि हमने प्रोडक्ट की ऐसी चूज की थी जो बिल्कुल रिलेवेंट हो। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हमें जो डेटा मिलता है, क्रक्स मिलता है, वो बिल्कुल हमारी प्रोडक्ट से मीट कर रहा होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देखा कि आउट ऑफ दी ये चीज जो है ये बहुत यूज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा था टू गेट द केक्स आउट। तो मैंने क्या किया, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही थी। मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरे पास रिव्यूज कम थे, इस वजह से डेटा मेरे पास इतना ज्यादा नहीं है। बट मैंने क्या किया, आउट ऑफ, देखें यहाँ पे भी है टू गेट दी। तो मैंने क्या किया, ये सर्च किया जाके आउट ऑफ दी, मैंने सर्च किया तो मुझे मिला यहाँ पे कि एक रिव्यू मुझे मिला, 5 स्टार रिव्यू है कि नाइस प्रोडक्ट यूज्ड टू मेक लोफ ऑफ ब्रेड केम आउट ऑफ द मोल इजीली। ठीक है, इजी टू क्लीन इसने भी यूज किया हुआ है, बट इसने लिखा है कि जो ब्रेड है वो उस मोल से इजीली केम आउट, बाहर आ गई। तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये जो केम आउट है या गेट आउट है, ये कस्टमर्स जो है किस चीज को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे अंदाज़ा हो गया। मैंने एक दूसरी वो चीज़ पढ़ी, फाइंड नेक्स्ट किया, तो मुझे मिल गया कि भाई दीज ट्रेज प्रोड्यूस मफिन्स दैट ऑलमोस्ट फॉल आउट ऑफ द ट्रे। अच्छा, इसका देखें ये मतलब सेम ही है कि ये जो मफिन्स हैं, दीज ट्रेज, जो ये जो ट्रेज हम सेल कर रहे हैं, ये जो कंपटीटर सेल कर रहा है, उसने ऐसी मफिन्स प्रोड्यूस की कि वो मतलब इजीली उससे फॉल आउट हो गई, केम आउट हो गई। ठीक है, तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये आउट ऑफ दी किस चीज को, ये हमारी जो कस्टमर्स हैं वो किस चीज को रेफर करता है। ठीक है, अच्छा, तो ये मुझे एक दूसरा आइडिया मिल गया इधर से। आउट ऑफ दी मैंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो ये एक मैनुअल पूरा प्रोसेस है। आप एक एक कीवर्ड को, एक एक वर्ड को आप देख रहे होते हैं और आप समझ रहे होते हैं कि आप एक्चुअली कस्टमर को समझ रहे होते हैं कि मेरा कस्टमर जो है वो क्या चाह रहा है। और एक दूसरी चीज़ कि आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज़ अलग कर सकते हैं। लाइक 1 और 2 स्टार्स आप अलग करके उनका डेटा आप अलग शीट बना सकते हैं। 4 और 5 जो है उनका डेटा आप अलग से, एक सेकंड में देख लूँ, ये रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, तो उनका डेटा जो है वो भी आप अलग से, जो 4 और 5 स्टार रिव्यूज हैं उनको भी अलग करके आप निकाल सकते हैं। बट मुझे यहाँ पे पता चल जाता है, लाइक मैं अगर यहाँ पे देखूँ, ये बोल रहा है कि वुड नॉट रिकमेंड। ठीक है, 6 लोगों ने ये बोला हुआ है, और ऐसा ही कोई मुझे समझ आ जाएगी कि ये नेगेटिव रिव्यू को रेफर करता है। बट एनीवेज मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास फिर सिर्फ 500 रिव्यूज थे, तो इस वजह से मैंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव को मिला के मैंने ये शीट बनाई है। बट अगर आपके पास रिव्यू ज़्यादा हैं तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग शीट बनाएं, वहाँ से आप ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास रिव्यूज़ थोड़े हैं तो आप 3-4 एसन लें, उन 3-4 की जैसे मैंने 5 फाइल्स आपको यहाँ पे CSV फाइल्स दिखाएं, ऐसे आप 15 CSV फाइल्स बनाएं। फिर उनको 1 वर्ड को है आप यहाँ पे पेस्ट कर दें, 2 वर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर दें। फिर आपके पास जो डेटा होगा ना, ये अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 17 आ रही है, वो फिर 3 वर्ड या 4 वर्ड की फ्रीक्वेंसी आपको 20, 25, 30 तक मिलेगी। तो आपके पास डेटा जितना ज़्यादा होगा उतना आपको ये प्रोसेस करने में आसानी होगी। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं। तो एक चीज़ होती है कि व्हाट कस्टमर्स कॉल द प्रोडक्ट, आपको ये देखना होता है। अच्छा, मीटिंग में हमारे 10 मिनट हैं, तो अगर ये मीटिंग ऑफ हो जाती है तो हम एक न्यू लिंक बनाएंगे, उस लिंक को फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि हमारा जो मेन कीवर्ड है वो है मफिन्स फॉर एग्जांपल, बट नहीं, हमारा जो मेन कीवर्ड मैंने सर्च किया था वो था सिलिकॉन मोल्स। ठीक है, बट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि भाई मेरा जो सेम प्रोडक्ट है उसको कस्टमर्स किस नाम से जानते हैं, व्हाट कस्टमर्स कॉल द प्रोडक्ट। कस्टमर्स जो है हमारी प्रोडक्ट को किस नेम से जानते हैं, वो हमारी हमारी प्रोडक्ट को किस नेम से बुलाते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 49 टाइम्स जो है वो मफिन्स यूज हो रहा है, और ये खैर एनीवेज हमारी प्रोडक्ट को कॉल तो नहीं कर रहे, बट ये मैंने ना जब ये रिसर्च कर रहा था तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया था कि ये कोई
काम का वर्ड लग रहा है, लाइक रियली, वुड एंड प्रोडक्ट, ये काम के नहीं लग रहा है, ये कोई अलग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, लाइक स्पेनिश आई थिंक। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ट्रेस जो है वो 13 टाइम यूज हो रही है और मोल्स जो है वो 36 टाइम्स यूज हो रही है। तो मैंने क्या किया, अब मैं क्या करूँगा, इनको मैंने अपने माइंड में रख लिया कि भाई ये इसको मैंने क्रक्स में रखना है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है मेरे लिए। क्योंकि ये वैल्यूएबल क्यों है, क्योंकि भाई ये 49 टाइम्स जो है मफिन्स यूज़ किया है हमारे कस्टमर्स ने, तो मुझे ये यूज़ करना है अपनी लिस्टिंग में। अच्छा, आगे चलकर मैंने देखा कि भाई बेकिंग इन द ओवन, पुट देम ऑन द बेकिंग एंड गेट ऑफ द ओवन, तो ये चीज़ें जो है ये यूज़ हो रही हैं। अच्छा, मेरे पास डेटा कम है तो इस वजह से ये आपको हो सकता है थोड़ी डिफ़िकल्टी हो शुरू में। अगर आपके पास ज़्यादा डेटा ज़्यादा होगा तो यहाँ पे भी आपको बेकिंग नज़र आएगा, यहाँ पे भी बेकिंग दी या कुछ ऐसा समझ मतलब नज़र आएगा, यहाँ पे भी आपको समझ आएगा। अगर आपके पास 6 वर्ड है तो आपको फिर वो डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा कि आपके पास जो कस्टमर्स हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब मुझे लाइक यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने जाके यहाँ पे सर्च किया आउट ऑफ दी, ये लाइक आउट ऑफ दी, ठीक है, आउट ऑफ दी मैंने सर्च किया तो मुझे एक रिव्यू नज़र आया कि गुड फॉर केक्स, इजी क्लीन बट पुट ऑन बेकिंग ट्रे एज दे आर हार्ड टू गेट ऑफ द ओवन, ठीक है। एक मैंने दूसरा ये यूज़ कहाँ से आ गया, अच्छा, तो मुझे यहाँ से पता चला कि ये जो गेट ऑफ दी ओवन है इस चीज़ का मतलब क्या है और कस्टमर्स इस चीज़ को कैसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये एक 5 स्टार रिव्यू मुझे मिला, यहाँ से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये इसको एक देखें, प्रोसेस करते वक्त आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि ये जो कीवर्ड है, ये जो वर्ड है, ये आप इसको क्रक्स में डालें या ना डालें, ठीक है। लाइक ये कैन है, कैन 53 टाइम्स यूज हो रहा है, बट इसको हम क्रक्स में नहीं डाल सकते क्योंकि ये एक बेसिक एक स्टॉप वर्ड है, इसको हम स्टॉप वर्ड्स कहते हैं, लाइक द, इन एंड द एंड, तो ये आपकी क्रक्स वो है, वन स्टॉप वर्ड्स हैं, उनको हम क्रक्स में नहीं डालते, बाकी जो काम की चीजें हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता करके क्रक्स में डालते हैं। अच्छा, मैंने देखा कि एक यूज, टू यूज एंड ये चीजें, टू यूज यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें टू यूज़ एंड क्लीन, तो मैंने देखा कि ये इसको मैंने सर्च किया। आपको सर्च नहीं करना क्योंकि अगर आपके पास रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे तो आपको यहीं से ही सारी चीज़ नज़र आने शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं 3-4 ऐसे लेता तो एक्चुअली मसला कहाँ पे आ जाता था, ये जो टूल है ये बहुत स्लो चलता है, ये प्रोसेसिंग बहुत स्लो करता है। ये जो ये नहीं, ये जो टूल है ये बहुत स्लो हो जाता है। अगर आपके पास ये बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हों तो ये बहुत स्लो चलता है आपका। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा आपने ये डेटा डाल दिया और इसको आपने 5 पे क्लिक कर दिया तो ये आपका जो क्रोम है वो हैंग हो जाता है। तो इस वजह से मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी में अभी एक एसन डाला है। बट आप क्या करेंगे, थोड़ा आपको पेशेंस इसमें करना होगा क्योंकि ये फ्री के टूल्स हैं, पेड टूल्स नहीं है, तो आपको पेशेंस और आपके पास जो प्रोसेसिंग पावर है वो थोड़ी सही होनी चाहिए लैपटॉप की अपने की। अच्छा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सर्च किया यूज़, और इस चीज़ को मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये यूज़ किस रेफरेंस में यूज़ हो रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सिलिकॉन रिलीज, ये मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि रिलीज दिस चॉकलेट बॉम्ब हैंडमेड, ये वही चीज़ बता रहा है कि इसको हम इजीली रिलीज कर सकते हैं जो मैंने पहले बताई, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी, एक चीज़ मैंने नोट की कि मेरे जो दोनों कंप्यूटर्स हैं वो फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबल ये भी लिख रहा है और ये भी लिख रहा है, बट मेरे जो है वो कस्टमर्स जो है वो इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर रहा है। वो उन्होंने ये नहीं बताया कि ये फ्लेक्सिबल थी और नॉन स्टिक थी या ये ड्यूरेबल थी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब मेरी जो चीज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप कस्टमर्स की जो लैंग्वेज है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, इसको आप सेकेंडरी प्रेफरेंस दोगे, ये आपकी सेकेंडरी प्रेफरेंस है। ये आपको ऐसा नहीं है कि डालनी नहीं है, ये आपको डालना है। हो सकता है अगर इधर नहीं डालना, क्योंकि डेटा अगर इधर ज़्यादा है तो आपके पास इतना चांस नहीं मिलेगा कि आप 5 बुलेट पॉइंट्स में चीज़ ऐड कर पाओ। तो ये आप डिस्क्रिप्शन में फिर डिफाइन कर सकते हो, यहाँ आप इमेजेस में कोई लास्ट इमेज में
कोई इसका रिफ्लेक्शन दे सकते हो किस फ्लेक्सिबल एंड नॉन स्टिक मटेरियल हमने यूज़ किया है। ठीक है, अच्छा अभी 3 मिनट हमारे पास हैं। अगर ये मीटिंग क्लोज हो जाती है तो फिर हम न्यू मीटिंग बनाएंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने ये चीज़ नोट की, तो मेरे माइंड में ये भी था कि भाई फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबल भी मुझे डालना है अपनी लिस्टिंग में, और ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ कोई ना कोई किसी हद तक ये इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, तो ये एट द सेम टाइम मैं जहाँ पे ये कस्टमर्स के रिव्यूज़ देख रहा था, मैं क्लाइंट्स का डेटा, कंप्यूटर का डेटा, बुलेट पॉइंट्स उनका डेटा भी देख रहा हूँ कि ये चीज़ें ये क्या कर रहे हैं एक्चुअली हमारे कॉम्पिटिटर्स। हमने उनको डायरेक्ट कॉपी नहीं करना, हमें ये नहीं लिखना कि भाई इसने सॉफ्ट फ्लेक्सिबल एंड नॉन स्टिक मटेरियल लिखा है, मेक यू इजी टू रिलीज लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे भाई इसको कोई इसके सिनोनिम्स फाइंड करके वो डाल दें, ऐसे नहीं होता। अच्छा, मैंने एक चीज़ यहाँ पे मिस की है, वो ये है कि जैसे ही आप क्रक्स बनाएंगे तो आप जो है कीवर्ड्स का आप ख्याल नहीं रख रहे। ठीक है, आपने जो स्क्रिबल्स, आपने जो हीलियम 10 से कीवर्ड्स निकाले हैं, टॉप 10 या 15 या आपके जितने भी कीवर्ड्स हैं, वो हम उनका ख्याल नहीं रख रहे। तो उनका रीज़न ये है कि अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम क्रक्स बनाते हैं। ठीक है, ये जो शीट हमने बनाई है उसका क्रक्स हम निकालेंगे, फिर हम जो हमारे कीवर्ड्स हैं फिर उनको हम उस क्रक्स में ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास एक परफेक्टली जो एक लिस्टिंग बनती है जो कि हमारे जो कन्वर्जन है उसको रियली बूस्ट करती है। अच्छा, हम आगे आते हैं, आगे चलते हैं। तो मैंने एक चीज़ दूसरी नोट की कि वैल्यू फॉर मनी, गुड वैल्यू फॉर गुड वैल्यू फॉर मनी, गुड वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, तो ये ग्रेट वैल्यू फॉर मनी, तो और यहाँ पे देखें वैल्यू फॉर मनी वेरी, तो ये चीज़ें भी ज़्यादा यूज़ हो रही थी। तो मैंने क्या किया, इसको भी मैं क्रक्स में डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक मैंने क्रक्स का एक स्क्रीनशॉट मिस कर दिया है जहाँ पे मैंने दिखा रहा था। एनीवेज वो आगे ही होगा। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अच्छा, फिनिशिंग बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैंने आपको ये बताने की कोशिश की। चले इसको, ये मीटिंग भले क्लोज हो जाए उसको, फिर हम इस स्लाइड को हम देखते हैं, बट इसको थोड़ा ओवरव्यू कर देते हैं। तो क्रक्स में हम क्या डालते हैं कि भाई जो हमारा कस्टमर्स का डेटा है, अच्छा जो कस्टमर्स का हमारा डेटा है, वो कस्टमर्स की एक्चुअली जो लैंग्वेज है वो हम अपने क्रक्स में ऐड करते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट अगर आगे नहीं दिखाया तो मैं आपको ये दिखा दूंगा। ठीक है, तो आगे मैं क्रक्स का स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा। एनीवेज आप देखेंगे यहाँ से 5 वर्ड आप, अच्छा आपको क्या करना है, ये सारा क्लियर करना है, उसके बाद फिर नीचे स्क्रॉल करना है, लाइक 23 से जो नीचे रोज हैं, ये कोई 200-300 रोज होंगी, आपको ऐसा ऐसा करके बिल्कुल नीचे नहीं जाना, क्योंकि अगर ये फ्रेश फ्रीक्वेंसी 1 तक हो जाती है तो ये काम की नहीं है हमारी डेटा, क्योंकि एक ही वो कस्टमर यूज कर रहा है। ठीक है, तो जितना जहाँ पे ये ज्यादा फ्रेश फ्रीक्वेंसी होगी वहाँ पे हम उसको हम कंसीडर करेंगे। मैं ये क्लोज कर रहा हूँ, मैं एक न्यू लिंक बना रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।